हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और एंगल्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ एंगल्स के बारे में। आइए देखते हैं इस वीडियो में कुछ और एंगल्स के बारे में कि कौन कौन से एंगल होते हैं और उनके टाइप्स क्या क्या है। तो जो पहला है वो है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, जब कोई एंगल को कोई रे, जैसे मान लेते हैं एंगल ए है, बी है, सी है, जब कोई एंगल को कोई रे जो कि पॉइंट बी से या एक कॉमन पॉइंट से पास होती है या डिवाइड करती है, किसको, एंगल ए बी सी को, किसको, ए बी सी को डिवाइड करती है, तो क्या होता है, जो डिवाइडेड पार्ट होते हैं, जैसे एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गए, दोनों डिवाइडेड पार्ट का एंगल होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे, और कंडीशन क्या, कंडीशन ये है कि जो इसमें एक आर्म क्या होता है, कॉमन, देखिए आप BD जो है वो कॉमन आर्म है, क्या है, कॉमन आर्म है, तो इसमें एडजेसेंट एंगल्स होंगे कौन, तो होंगे आपके एंगल A BD और कौन सा होगा, एंगल DBC। दोनों एंगल्स क्या होंगे, एंगल ये और एंगल ये, दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। कंडीशन ये है, देखिए आपका ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, कॉमन आर्म है, जैसे BD या DB, ध्यान से देखिए, इसमें BD DB एक क्या है, कॉमन आर्म है, तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, एक कॉमन आर्म होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में जब स्ट्रेट लाइन को कोई रे, एक स्ट्रेट लाइन है AB और उसको कोई रे, मान लेते हैं एक रे है OC, उसको कोई रे टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो जो डिवाइडेड पार्ट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लेकिन इसका एक कंडीशन होता है, कंडीशन ये होता है कि आपका जो दोनों एंगल्स का सम है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। पहले तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होंगे, तो आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे एंगल AOC एंड एंगल BOC। देखिए OC भी, इसमें भी एक क्या होता है, एक कॉमन आर्म होता है, OC देखिए इसमें क्या है, कॉमन आर्म है, और आपका दोनों एंगल्स का सम यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOC, दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये कंडीशन है आपकी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में कि दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी तरह से जो नेक्स्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें क्या होता है भाई, तो जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, मैंने बताया था लाइन टू टाइप्स की आप लोग को, इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन, दो इंटरसेक्टिंग लाइन AB और CD आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको अगर हम O मान लेते हैं, उस O को क्या बोलते हैं, क्या बताया था मैंने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बताया था मैंने, उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाता है ऑफ टू लाइंस। टू लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर O है, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, आपका ये वाला एंगल और इसके अपोजिट एंगल। ठीक, ये वाला एंगल और इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से एंगल हुए, तो आपके वर्टिकली अपोजिट हुआ एंगल DOB एंड एंगल AOC। ये दोनों आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। और उसी तरह से दूसरे में एंगल BOC एंड एंगल AOD। BOC और एंगल AOD, ये दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो आमने सामने के जब एंगल्स इक्वल, मतलब आमने सामने के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, जब दो लाइन क्या करती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब आता है नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल्स का सम मान लेते हैं, जब दो एंगल्स का सम, एक एंगल मान लेते हैं थीटा है, θ1 है, दूसरा एंगल क्या है θ2 है, दोनों एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होता है तब हम क्या बोलते हैं,
वो कौन सा एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। यानी θ1 और θ2 क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे जब दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल जब दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। माफ करिएगा, क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं जब दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हो गए कुछ और एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जब किसी एंगल को कोई रे 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है तो जो डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे एंगल ए बी डी एक डिवाइडेड पार्ट, दूसरा क्या है डी बी सी, दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। लीनियर पेयर एंगल्स में क्या होता है, इसमें जब स्ट्रेट लाइन को कोई रे डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में तो हम उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, ए ओ सी और क्या है, बी ओ सी आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और कंडीशन क्या है कि दोनों एंगल्स का जो सम होगा, जो दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तभी वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। उसी तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे BOC और एंगल AOD दोनों क्या होंगे, आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे। और उसी तरह से DOB और एंगल AOC आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इन दोनों में आप लोग का न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज पड़ेगा, कि कैसे मैं बताऊंगा कैसे इसका यूज होता है। क्वेश्चन में आप लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बेसिकली आप लोग इतना जान लीजिए, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हुआ उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हुआ तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग क्या कुछ थ्योरम्स के बारे में, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं थ्योरम्स का प्रूफ की क्या थ्योरम है आपका। थ्योरम है इफ टू लाइन इंटरेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो लाइन आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी को हमें प्रूव करना है। जैसे लाइन है आपका AB है और लाइन CD है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पे, तो हमें प्रूव करना है, प्रूफ क्या करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे क्या, तो आपका ये और ये मिलके क्या बनाएंगे, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये मिलके दोनों आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो हमें यही प्रूव करना है, ये और ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्टेटमेंट क्या होगा, इन द एबव स्टेटमेंट it is given that two line intersect each other, so let AB and CD two lines intersecting at point O, जो मैंने फिगर में बना दिया है, they lead to two pair of vertically opposite angles, namely पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, AOC एंड BOD। तो AOC और BOD एक वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर हो गया। दूसरा हो गया AOD इधर वाला, और BOC दूसरा वाला है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब वी नीड टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, यानी AOC इज इक्वल टू BOD, वैसे ही AOD इज इक्वल टू BOC हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ये स्टेटमेंट है। फिगर बनाने के बाद आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपने क्या फिगर बनाया है और उसमें आपको क्या प्रूव करना है। तो अब आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको प्रूव करेंगे।
इसका प्रूफ बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो बुक से भी उसको लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे से कि आप लोग को समझ में आ जाए कि कैसे वो चीज़ प्रूफ की गई है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फिगर में आप लोगों ने देखा दो एंगल हैं AOC एंड BOD, दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो आप ध्यान से देखिए AB क्या है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OD इज अ रे। OD क्या है, रे है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AB इज अ straight line and OD is a ray OD क्या है, एक रे है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। जब स्ट्रेट लाइन को कोई रे डिवाइड करती है, तो देखिए OD डिवाइड कर रही है स्ट्रेट लाइन AB को, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एंगल AOD एंड एंगल BOD। ध्यान से देखिए, एंगल AOD एंगल BOD क्या हो जाएंगे, आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या हो जाएंगे, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे, एंगल AOD और एंगल BOD। तो मैंने बताया था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाते हैं तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एंगल AOD प्लस एंगल BOD, यानी जो दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम क्या देख सकते हैं कि जो आपका लाइन CD है उस पे OB क्या है, OB एक रे है। ध्यान से देखिए, CD भी तो एक स्ट्रेट लाइन है और OB क्या है, उस पे एक रे है, और वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन CD को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो उसी तरह से तो हम क्या लिखेंगे, बाई दिस वे वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, इसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल BOD एंड एंगल BOC आर ऑल्सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल आपका BOD प्लस एंगल, नेक्स्ट एंगल क्या है, BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखिए दोनों 180 की डिग्री के इक्वल हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल AOD इज प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल BOC, एंगल BOD प्लस एंगल BOC। ध्यान से देखिए, AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का सम है वो 180 डिग्री आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल BOC। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा। अब ध्यान से देखिए, दोनों चीज़ आपस में कॉमन, यानी BOD क्या है, कॉमन है। अगर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC।
ध्यान से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, AOD, ये कट गया, बचा क्या एंगल, एंगल BOC। ध्यान से देखिए आपको यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना आपको, पहले में यही प्रूव करना था कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। देखिए एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, आपका प्रूव हो गया एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। इसी तरह से आप क्या प्रूव कर सकते हैं, इसी तरह से एंगल आप क्या प्रूव कर सकते हैं, बाय दिस वे we can also prove क्या प्रूव कर सकते हैं आप, प्रूव हो गया AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, और दूसरा क्या प्रूव करना था, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। इसी तरह से आप क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। इसी तरह से आप क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो मैं फिर से बता देता हूं, आपको पहले स्टेटमेंट लिखना है, आप लोग पहले स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, जो मैंने मिटा दिया आप लोग देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और उस पे OD क्या है, एक रे है। वही मैंने लिखा, AB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OD इज अ रे। OD क्या है, एक रे है, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन पे जब कोई रे पास करती है या डिवाइड करती है तो टू पार्ट्स में क्या करती है, उसको डिवाइड कर देती है, और दोनों पार्ट्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वही मैंने लिखा, एंगल AOD एंड एंगल BOD आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या है, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि CD भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और OB क्या है, एक रे है जो CD को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, उसी तरह से एंगल BOD और प्लस एंगल BOC कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वल कर देंगे, बिकॉज दोनों को सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो हम क्या दोनों को सॉल्व करके लिखेंगे, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल BOC। तो देखिए BOD और BOD दोनों में कॉमन है, तो दोनों क्या हो गए, कट हो गए, बचे क्या, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। और ध्यान से देखिए, इसी को ही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। यही तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर है, और दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, यानी एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। इसी तरह से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो ये आपका थ्योरम था। थ्योरम क्या था, इफ टू लाइन इंटरेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यही आपका थ्योरम था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक आप क्या करिएगा, बुक से एग्जाम्पल्स जरूर लगाइएगा, उससे आप लोग को एक रफली आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। धन्यवाद।